अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स 10th की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 20वां लेक्चर है, 20th लेक्चर। और इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, उसका लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है उसका वो रहता था, और उसके बाद हम 2.5 को शुरू करेंगे। इस साल ये जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है ALP, जो कोरोना की वजह से है, उसके अंदर 2.4 जो है इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके सवाल करेंगे क्योंकि ये यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर ये सारे जो एक्सरसाइज हैं ये सारी सिलेबस के अंदर दोबारा से शामिल हो जाएंगी। ओके, एक्सरसाइज 2.4 है, उसका आखिरी सवाल है हमारे पास। तीसरा कहता है अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तीनों सवाल एक ही तरह के हैं, सिर्फ वो है कि ये इसमें अल्फ़ा बीटा और था, ए बी बदल जाता है, इसमें ए बी बदल के ए बी सी की वैल्यू बदल के और अल्फ़ा बीटा निकल आते हैं। रूट्स मतलब रूट्स चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन दी इक्वेशन, और उसके नीचे जो एक्सप्रेशन है वो भी थोड़ा बदल जाता है, उसके लिहाज से हमने काम करना होता है। तो एक्सरसाइज है मेरे पास 2.4। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट आप लोगों ने इस तरह का पहले भी किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट भी फर्स्ट पार्ट भी किया हुआ हमने, ये वाला इस तरह से मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है उससे। ए क्यूब बीटा स्केयर प्लस ए स्केयर बीटा क्यूब, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है। और हमने कह रहे हैं अल्फ़ा बीटा इसकी रूट्स हैं, इसकी रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हमने फाइंड करना है ये। तो हमें जो डायरेक्ट तरीका आता है बगैर सॉल्व किए, जो एक्स की वैल्यूज है जिन्हें रूट्स कहते हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका जो सम हमारे आता है, सम का फार्मूला आता है ये इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, जो के बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। माइनस बी, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू जो एक्स के साथ बी है, और जो थर्ड एक्स के बगैर वो सी है। तो माइनस एम ओवर एल, और प्रोडक्ट हमारे पास आएगा जो वो अल्फ़ा बीटा लिखा जाएगा, और वो होगा सी ओवर ए। इसके जो प्रूव है हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर किए हुए हैं, अगर आपको देखने हैं तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और वो सी जो है यहाँ पे एन है और ए जो आपके एल ही है। तो ये आपके पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज आ गई। अब हमने इस सम और प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए ये बनाना, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। तो अगर इसमें से अब मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास कॉमन क्या चीज़ आती है, अल्फ़ा स्केयर कॉमन आता है और बीटा स्केयर कॉमन आता है। इसमें बीटा है, इसमें बीटा, जो लो पावर होती है वो कॉमन आती है। इसमें से अल्फ़ा स्केयर निकल गया, इधर बच गया अल्फ़ा और इधर बच गया प्लस बीटा। अब ये चीज़ ये बन जाती है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, वो पुट कर देंगे। और अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है, बल्कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा स्केयर जब दो वैल्यूज आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो रही हों, अगर उनका जब स्केयर लिया जाए तो जो स्केयर है वो सिंपल अंदर मूव कर जाता है, और ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, क्योंकि इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ये टर्म सिंगल ही है। जब मल्टीप्लाई में वैल्यूज होती हैं तो अलजबरा में इसको सिंगल टर्म कहते हैं, और जब सिंगल टर्म होती है तो उसके ऊपर फार्मूला नहीं लगता। जब तक टर्म्स आपस में प्लस या माइनस ना हो रही हों, उन पर फार्मूला कोई अप्लाई नहीं होता। तो इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, एन ओवर एल। इस तरफ स्केयर लिया, इसका भी स्केयर लेंगे, इसको ओपन किया ये बन गया, इसको ओपन किया तो एन स्केयर ओवर एल स्केयर हो गया। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू ये है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा, अभी आंसर नहीं है ये। इंटू माइनस एम ओवर
एल, तो माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, जो के बराबर हमने कॉमन लेके इसके बराबर लिख लिया था इसको। तो ये इसके बराबर है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। इसका अगर एलसीएम लें तो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नीचे आता है और ऊपर आपके पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है। तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्क्वायर लेंगे, सिंपल आ जाएगी। इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा और फिर उस तरह से, इस तरह के सॉल्व मैंने पहले किए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपने इसको दोबारा से कर लेना है, आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 हमारे पास ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5, जो कि इस दफ़ा एलपी में भी शामिल है और आइंदा भी इंशाल्लाह शामिल ही रहेगी। तो इसमें क्या है, हमने राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, उसमें हम रूट्स फाइंड करते थे, बल्कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे रूट्स निकालते थे, हम यहाँ पे इनको सॉल्यूशन करते थे आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिनकी रूट्स उसने पहले से निकाली हुई हैं। अब उलट कर रहे हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स के वैल्यू इक्वेशन होती थी, उसमें से एक्स की वैल्यूज़ निकालते थे। अब एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उससे हमने इक्वेशन बनानी है दोबारा से। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। इसमें एक फार्मूला होता है, उसको आप लोगों ने याद रखना है और फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.5 है, पहला सवाल इसका कर लेते हैं आज, और टाइम मिला तो दूसरा भी कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स। तो इसका जो फार्मूला होता है वो सिंपल ये होता है, अगर कोई रूट्स आपको दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल एक रूट को अल्फ़ा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया, तो इसका मैं जब सम निकाल लूँगा तो मेरे पास सम ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट मेरे पास अगर मैं निकालना है तो जो भी अभी कर रहे थे वो अल्फ़ा बीटा के बराबर है। जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही आता है, साथ माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। इस सम को एस कहते हैं और प्रोडक्ट को उसने पी कहा है। तो हम दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उसको उसका सम निकाल लें, उसका प्रोडक्ट निकाल लें, उसको इस तरीके से लिख दें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इतना सिंपल सा काम है इसका। ठीक है, सवाल देख लीजिए, आपके पास ए है 1 5, बी है 4 9, सी है -2 3। इसमें से मैं दो सिंपल करूँगा और दो ये वाले एंड वाले कम्प्लेक्स वाले हैं ये कर दूंगा, एक प्लस वाला और एक दोनों माइनस वाले। तो सवाल करते हैं, पहला पार्ट कर लेते हैं पहले। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी ज़्यादा सवाल कर लूँगा, लेकिन 1 5 उसने कहा जी आपके पास क्या है, रूट्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ तो इसको ये बीटा ले लूँगा, तो इनका सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, विच विल मेक इट लाइक 1 + 5 जो कि 6 बनता है। और प्रोडक्ट क्या होगा इनका, अल्फ़ा बीटा, ये एस है और ये पी है। तो यहाँ पे 1 × 5, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन बना लें, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता जाऊँ, यहाँ पे मैं इक्वेशन बनाता जाऊँ। यहाँ पे ए पार्ट की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी,
एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या निकला था 6x, प्रोडक्ट निकला था 5। ठीक है, इसी तरह आप अगला सवाल देख लें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सी पार्ट देख लें इसमें। सी देख लें, उसमें एक वैल्यू -2 है और दूसरी 3 है। सम निकाल लेंगे जिसको एस कहेंगे, -2 + 3 विच मेक्स इट 1। प्रोडक्ट निकालेंगे जिसको हम पी कहेंगे, -2 × 3 विच मेक्स इट -6। तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस सम लिख रहा था 1x और प्लस पी है, तो पी की वैल्यू शायद नेगेटिव है, तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास सी की इक्वेशन बन गई। उसके बाद अगला पार्ट कर लेते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। एफ पार्ट करते हैं, उसमें वैल्यूज क्या हैं, दोनों की दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ पे हम एफ पार्ट करते हैं और उसकी वैल्यूज हैं -1 -7। इसका सम क्या आएगा आपके पास, -1 + -7 और प्रोडक्ट -1 × -7। तो यहाँ पे आपके पास -8 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 7 1 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सम इसके पास -7 8 है, प्रोडक्ट आपके पास +7 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एक्स के तो वैसे ही आएगा, माइनस सम एक्स है तो माइनस एस, सम की वैल्यू आपके पास -8, माइनस माइनस +8x और प्लस प्रोडक्ट आपके पास 7 है इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एफ की इक्वेशन बन गई। उसके बाद जी और एच दो वैल्यूज हम एच वाला कर लेते हैं, जी वाला भी सिंपल है, वैसे जी वाला कर देते हैं पहले। वो क्या है, यहाँ पे 1 + आयोटा, 1 - आयोटा, तो ये आपके पास अल्फ़ा आ गई, आपके पास बीटा आ गई। तो सम आपके पास आ जाएगा 1 + आयोटा + 1 - आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ गया तो 2 जवाब आ गया इसका। प्रोडक्ट करेंगे 1 + आयोटा और इंटू 1 - आयोटा, तो पहली का स्केयर मनफी दूसरी का स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, जो कि आपके पास आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट करें 1 -1 तो विच मेक्स इट ऑल्सो 2। तो प्रोडक्ट भी आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली एक्स स्केयर दरमियान में फार्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, सम की जगह पे 2 आ जाएगा, 2x और प्रोडक्ट की जगह पे भी 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। और उसके बाद लास्ट है जो अंडर रूट वाली फॉर्म में है, ये भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। एच वाला पार्ट कर लेते हैं, इसको एच कहते हैं, और 3 + 2 अंडर रूट 3 - 2 अंडर रूट। मैं इसमें ज़्यादा सवाल इसलिए करवाए हैं कि इसमें हर तरह के सवाल करवाएं। एक आयोटा वाला है, एक वैल्यू दोनों पॉजिटिव, एक दोनों नेगेटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अब ये अंडर रूट वाली। ये क्या है आपके पास, अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो सम क्या होगा इन दोनों का, 3 + 2 अंडर रूट +3 - 2 अंडर रूट, +2 - 2 अंडर रूट काट गया तो आपके पास 6 आ गया सम एस। प्रोडक्ट क्या होगा इसका,
3+2 अंडर रूट और 3 - 2 अंडर रूट। तो इसके ऊपर वही लास्ट क्वेश्चन में जो फार्मूला लगा था, पहली का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ये फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे 9 - 2 विच मेक्स इट 7, तो P आपके पास 7 आ जाएगा। इसी फार्मूले में इक्वेशन वैल्यूज पुट कर दें, H का आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर, फार्मूले का माइनस, और S की वैल्यू 6 है x, और प्लस प्रोडक्ट आपके पास 7 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने 2.5 का फर्स्ट पार्ट के सारे सवाल कर लिए हैं। अब दूसरा है अल्फ़ा बीटा और दी रूट्स। कहता है 2 रूट्स पहले से हैं और अगर इनको हमने नई रूट्स बनाना है अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, तो उसके मुताबिक हमने दोबारा से इक्वेशन भी बनानी है, फॉर्म दी इक्वेशन भी करनी है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। 2.5 का सेकंड क्वेश्चन, इसका एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी फिर अगले के साथ मिला के इसको ख़त्म करेंगे। इक्वेशन बनानी है हमारे पास, पहले गिवन इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसकी रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। अब हमने नई इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स हैं आपके पास 2α+1 एंड 2β+1। ये इक्वेशन पहले से गिवन है, उसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। हमने नई इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स होंगी 2α+β और 2β+1। ठीक है, अल्फ़ा बीटा है तो इसके पहले मैं सम निकालूंगा। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट निकालूंगा, क्योंकि इसमें हम सॉल्व नहीं करते, हम इसको प्रोडक्ट और सम के तरीक़ों के साथ करते हैं। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूंगा, किसके बराबर होता है -b/a, माइनस, और b की वैल्यू पहले नेगेटिव है -3 है, और ओवर 1, तो यहाँ आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या होता है c/a, c थर्ड वैल्यू 6 एंड ओवर 1, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3 है, अल्फ़ा बीटा आपके पास 6 है। अब कह रहा है इन दो इक्वेशंस को अगर मैं, ये मेरे पास नई रूट्स हैं, बस दिस इज़ द न्यू अल्फ़ा एंड दिस इज़ न्यू बीटा, तो इसको अगर मैं सम करूं, मैंने इसके लिहाज से इक्वेशन बनानी है ये वाली। अब इसमें मैं (2α+1) और 2β+1 दफ़ा मार यार, इस सवाल बाद जो करेंगे। से एडिटिंग हो जाएगी। हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही। और एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया है, ये वाला सवाल। और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने रूट्स बनाई थी क्वाड्रेटिक, इक्वेशन बनाई थी रूट्स से। तो ये जो पहले काम कर रहे थे उससे आज हमने उलट काम किया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये 2 सवाल और सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।